तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि भूत उन्हीं के कान में आकर बोलती है, सामने वाले तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा है। और उन्हीं फिर एक बार अपनी छोटी तलवार की मदद से उस रक्तपंत का वार को रोक देता है। और वह रक्तपंत हैरानी से देखते हुए बोलता है, व्हाट, ये इसने कैसे किया। और फिर उन्हें पूरा ताकत से उस रक्तपंत के तलवार को झटकते हुए हटाता है और वह रक्तपंत पूरा तेजी से पीछे की ओर फेंका जाता है। और फिर वो अपने दोनों हाथ को नीचे रखते हुए अपने आप से बोलता है, वह क्या था और मैंने रक्तपंत का उस हमला को रोक दिया। और फिर वह बहुत हैरान होते हुए उन्हीं से बोलती है, वाह, बहुत अच्छा, क्या तुमने सचमुच उस हमले को रोक दिया। और अगर यदि मैंने अभी तुम्हारी मदद नहीं की होती तुम मर गए होते। और उन्हें उस भूत की तरफ हैरानी से देखते हुए कुछ सोचता है और एपिसोड 4 यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वो नोई कुछ सोचने के बाद उस भूत को बोलता है, तो यह तुम्हारी आवाज़ थी, तो क्या तुम उसके हमले को देख सकती हो। और वह भूत बोलती है, मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि मैं उन्हें देख सकती हूँ। और फिर वह भूत एटीट्यूड से वो नोई को बोलती है, एक तीसरे दर्जे का कीड़ा ऐसे उड़ रहा है जैसे उसका हमला को देखना आसान है। और वो नोई शर्मिंदा हो जाता है। फिर वो भूत हंसते हुए बोलती है, तो अब क्या तुम करने जा रहे हो, क्या मुझे अभी भी चुप रहना चाहिए। और फिर वो उन्हें मासूम सा फेस बनाते हुए बोलता है, मैंने पहले 2 बार तुम्हारी अपेक्षा करने के लिए क्षमा चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। और वह भूत अपने शरीर को फ्री करते हुए बोलती है, हाँ, मुझे लगता है मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और एक विदेशी प्राणी जो 47 साल बाद भी मेरी बात सुन सकता है और मैं तुम्हें इस तरह से मरने नहीं दे सकता। और वो उन्हें कंफ्यूज सा फेस बनाते हुए बोलता है, विदेशी प्राणी। और फिर वह दोनों लोग फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और वह भूत बोलती है, ठीक है, चलो फाइट करते हैं उस रक्तपंत से, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई योजना है यदि मैं तुमको उसके हमले से पढ़ सकूं। और उन्हें बोलता है, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ लेकिन मेरे वर्तमान स्थिति में यह कठिन है। और वो उन्हें पिछले हमले के बारे में सोचता है जो उसने रक्तपंत के ऊपर हमला करके उसकी बाईं आंख से देखना मुश्किल कर दिया था। और फिर वो उन्हें बोलता है, उस पर पहले ही एक बार जवाबी हमला हो चुका है, तो इसलिए वह दोबारा मेरी शॉर्ट रेंज में नहीं आएगा। वो नहीं और वो दोनों एक डरावनी स्माइल देते हैं। और वो नहीं बोलता है, वो आदमी दूरी बनाए रखने की पूरी कोशिश करेगा। फिर भूत बोलते, हालांकि यदि तुम उसे अधीर बनाते हो तो क्या होगा। और वो नहीं बोलता है, तो हमें फिर एक अवसर मिलेगा उस पर हमला करने के लिए। और फिर हम लोग रक्तपंत को देखते हैं जिसको समझ नहीं आ रहा होता है क्या चल रहा है। और वो अपने मन में सोचता है, उसने मेरे अंतिम झटका रोक दिया, उस लड़के ने यह कैसे किया। और फिर वो रक्तपंत उसके बारे में पूरा गहराई से सोचता है कि क्या उसे शायद मेरे तलवार चलाने का कला पता चल गया था। पर मुझे ऐसा नहीं लगता, यह अवश्य ही भाग्य रहा होगा, उसके जैसे कोई तृतीय श्रेणी का व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। और फिर वो रक्तपंत फिर एक बार वो उन्हीं के ऊपर वार करने के लिए दौड़ते हुए बोलता है, अब मैं तुम्हें निश्चित रूप से मार डालूंगा बच्चे। और फिर वो भूत बोलती, ठीक है, तो चलो हमें शुरू करना चाहिए, तो सबसे पहले आओ और उसके हमले को रोके और उसके समय को खींच ले। और फिर उन्हें बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया, मैं तैयार हूँ, तुम मुझे बस उसका तलवार का रास्ता बताओ। और फिर वह रक्तपंत उन्हीं के ऊपर पूरा तेजी से हमला करता है। और वह भूत उन्हीं को बताती है कि वो रक्तपंत तुम्हारे बाएं कंधे की ओर हमला करने का दिखावा कर रहा है, पर वो तुम्हारे दाहिने ओर हमला कर रहा है। फिर उन्हें उस रक्तपंत के हमले को एक बार फिर रोक देता है। और रक्तपंत गुस्से से बोलता है, असंभव, वो ये सब कैसे कर रहा है। और फिर वह ध्यान देता है कि उसके शरीर से ब्लड निकल रहा होता है। और वह बोलता है, डैम इट, ब्लड। और वह भूत बोलती है, यदि तुम उसके अंधे स्थान में जाओगे तो वो अधीर हो जाएगा, लेकिन उसका अंधा जवाबी हमला गलत होगा लेकिन तेज होगा। वह निश्चित रूप से एक स्लेश चार्ज करने से पहले थोड़ा इंतजार करो। और वह रक्तपंत बोलता है, TCH यू रेड बास्टर्ड। और वो उन्हीं के ऊपर हमला कर देता है, पर उन्हें उसके हमले से नीचे झुककर बच जाता है। और वह भूत उन्हीं को बोलती है, नाउ अब तुम हमला करो उसके ऊपर। जब वो उन्हें उस रक्तपंत के हमले से बच जाता है, वो रक्तपंत बोलता है, फिर से, यह कैसे हो सकता है। पर उन्हीं को और उस भूत को पता नहीं होता है कि वह रक्तपंत भी उसे चकमा दे रहा होता है। और वह रक्तपंत हंसते हुए बोलता है, क्या तुमको उम्मीद था कि मैं इस तरह आश्चर्यजनक रहूंगा। और वह उन्हीं के ऊपर दाहिने पैर से उन्हीं के कंधे पर कसकर एक लात मारता है। और अचानक हुए हमले को उन्हीं रोकने की कोशिश करता है, बट वह रोक नहीं पाता है। और वह कुछ दूर पीछे जाकर फेंका जाता है और उन्हें अपना हाथ को पकड़कर बैठ जाता है। और रक्तपंत उसे बोलता है, क्या वह बच्चे, क्या तुम्हारा हाथ टूट गया, तुम मूर्ख बच्चे हो। और वह रक्तपंत उन्हीं के ऊपर हमला करने के लिए पूरा ऊपर उछलते हुए बोलता है, मेरा ब्लाइंड स्पीड का उपयोग करना तुम्हारे लिए प्रभावशाली था, लेकिन तुम अभी भी तीसरे दर्जे के हो, तो तुम अब मरने के लिए रेडी हो जाओ बच्चे। और वो नहीं देखता है कि वो रक्तपंत उसके ऊपर वार करने वाला ही होता है, तो वो नहीं सोचता है,
यह सही मौका है उस रक्तपंत के ऊपर हमला करने का। और वह रक्तपंत उन्हीं का जैसे ही सामने आता है तो उन्हें तुरंत ही उस रक्तपंत के गर्दन पर हमला कर देता है। और उस रक्तपंत के मुंह से आवाज नहीं निकल रहा होता है, तब पर भी वो रक्तपंत बोलता है, व्हाट, ये इसने क्या कर दिया। और जो हमला वो नहीं करता है वो अपनी छोटी तलवार से उस रक्तपंत के गर्दन पर करता है। वो हमला इतना तेज होता है वो रक्तपंत को समझ नहीं आता है और उस रक्तपंत का गला कट जाता है और उससे पूरा खून निकलने लगता है। और वो नहीं बोलता है, मैंने उसे ढूंढ लिया और मैंने उसका सीधा गर्दन काट दिया। और वह रक्तपंत नीचे गिर जाता है और उसका गला से पूरा खून निकल रहा होता है। और उन्हीं उस रक्तपंत से पूछता है, क्या तुम ठीक हो और क्या तुम खड़े हो सकते हो। फिर वह रक्तपंत बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वो नहीं और वह भूत वहां से जाने लगते उस रक्तपंत को मार के। और वह भूत बोलती है, तुम्हारा एक्टिंग काफी प्रभावशाली था, एक पल के लिए मुझे भी लगा कि तुम्हारा हाथ टूट गया है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब रक्तपंत ने वो को एक लात मारा था तो सबको लगा था कि उसका हाथ टूट गया है, बट उसका हाथ टूटा नहीं था। वो एक्टिंग कर रहा था उस रक्तपंत को मारने के लिए। और फिर उन्हें बोलता, यदि वह आदमी थोड़ा अधिक सतर्क होता तो वह काम नहीं करता। और वह भूत बहुत ज्यादा खुश होते हुए बोलती है, तुम्हारा अंतिम आक्रमण भी बहुत अच्छा था। जब तुम उसका गला काटते हो तो अपने पैर फैलाते हुए घूमता है और उन्हें उसे बताता है कि यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि तुम मेरी मदद कर रही थी, धन्यवाद मेरी छोटी तलवार। और वह भूत मासूम सा फेस बनाते हुए बोलती है, ओह ओह, हालांकि मैं एक छोटी तलवार हूँ। और उन्हें बोलता है, क्या हुआ, तुम अचानक घबरा क्यों गई। और फिर वह भूत नाराज हुए बोलती है, तुम्हारा क्या मतलब है घबराया हो, मैं बस थोड़ा आश्चर्यचकित है। और यदि तुम इतने आभारी हो तो तुम ब्लेड से खून को ठीक से साफ क्यों नहीं करते। और उन्हें बोलता है, तुम नाराज हो गए क्या। फिर वह भूत कहती है, नहीं मैं नहीं हूँ और जंग भी साफ करता हूँ, तुम्हारा माँ का अवशेष रख रखाव टेरी है। और फिर वह भूत चिल्लाते हुए उन्हीं को बताती है, अपना सर को मूव करो, तुम्हारा ऊपर हमला कर रहा है। और उन्हीं बोलता है, क्या बोल रही हो तुम। तब तक वो जोरदार मुक्का आकर उन्हीं के फेस पर लगता है और उन्हीं चिल्लाते हुए कुछ दूर पीछे जाकर गिर जाता है। और हमें दिखाया जाता है जो मुक्का उन्हीं को लगता है वो रक्तपंत में जो सबसे हेड होता है उसने मारा हुआ होता है उन्हीं को। और वह आदमी बोलता है, कैसी चौंकाने वाली स्थिति, एक छोटे बच्चे ने दो रक्तपंत के आदमी को अकेले ही मार दिया। और मैं जल्दी से यहाँ इसलिए आ गया क्योंकि मैंने जो रक्तपंत भेजा था वो दोनों वापस नहीं आए। और क्या ये हमला हुआ है वो एक मात्र बच्चे द्वारा किया गया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, एक छोटा बच्चा ये सब किया। और उन्हीं को दिखाया जाता है जो जमीन पर गिरा हुआ होता है और उसका शरीर से ब्लड निकल रहा होता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 6 यहाँ पर खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।